वाह रे गोदी मीडिया, तूने क्या गजब कर डाला। इंसान बनने चला था, क्यों हैवान बना डाला। गोदी मीडिया ने जो हिंदू मुसलमान का जहर बोया है, उसका असर अब दिखने लगा है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि नफरती टीवी प्रोग्राम देखना बंद कीजिए, वरना किसी दिन किसी विषय पर अलग राय रखने के कारण आपके परिवार का कोई सदस्य आपके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है जिससे न जाने कितनों का परिवार बिखर जाएगा। इस गोदी मीडिया ने एक पूरी जेनरेशन को नफरत और उन्माद में धकेल दिया है। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ आपको बताती हूँ। खबर अब तक तो आप सभी को पता चली गई होगी, लेकिन एक बार जिनको नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ। खबर है कि जयपुर से मुंबई की तरफ ट्रेन जा रही थी। इसी ट्रेन में आरपीएफ के एक कांस्टेबल ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से साथी असिस्टेंट सब कांस्टेबल को गोली मार दी। इसके बाद वो दूसरे डिब्बे में गया और 3 मुस्लिम पैसेंजर्स को भी शूट कर दिया। कहा जा रहा है कि कांस्टेबल ने मुस्लिमों को लेकर कोई कमेंट किया था, इसका एएसआई ने विरोध किया। इसी बात पर आरोपी ने उसे गोली मार दी और गोली मारने के बाद मृतकों के पास खड़े होकर इस हैवान ने जो कहा वो और भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया कवरेज दिखाने पता चल रहा हूँ, सब पता चल रहा है, पता चल रहा है ये क्या कर रहा है। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो है। थोड़ा बहुत जो वीडियो में समझ आ रहा है कि ये कांस्टेबल कह रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, इनके आका हैं वहाँ, और तुम्हारी यही मीडिया ये खबरें दिखा रही है। सब पता चल रहा है उनको, इनके आका हैं वहाँ। इसके बाद वो कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूँ योगी और मोदी ये दो हैं। ये अपने आप में पूरा सार है ये बताने के लिए कि इस देश में नफरत फैलाने वाली जो राजनीति इस वक्त की जा रही है, ये उसी का परिणाम है। वो आरपीएफ कांस्टेबल जिसका काम था ट्रेन में सुरक्षा देना, ये शख्स अंदर तक इस देश में फैलाई गई नफरत से इतना हैवान बन चुका है कि इसने वहां पर हत्या तक कर दी। जिसका काम था वहां पर सुरक्षा देना, वो खुद ही भक्षक बन गया। और दोषी केवल ये शख्स नहीं है, बल्कि असल दोषी है इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो दिन भर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, जहर फैलाती है, नफरत परोसती है, एक दूसरे को सिर्फ लड़ाने का काम करती है, उन्माद फैलाती है। ये जो नफरत से भरे हुए गोदी एंकर हैं, ये इंसान को हैवान बनाने का काम कर रहे हैं। लगातार एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ नफरत भरी जा रही है। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान दिन भर किया जाता है इन टीवी चैनल्स पर। इस पर तमाम लोगों की ट्वीट आ रहे हैं, तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, ध्यान से सुनिए। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया है। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी। और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे, खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है? ये क्या हैवानियत है? पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा।
इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि यह सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है, या टीकाराम मीणा की बात नहीं है, या असगर काई, या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। यह बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा, तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, अब कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था? लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई। ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था। ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं, और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं, क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं, वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलानी जरूरी है, लगानी जरूरी है, उसका बढ़ना जरूरी है, क्योंकि लोग मोहब्बत से एक साथ और शांति से एक साथ रह सकते हैं। नफरत करके, घृणा करके, लड़ के, भिड़ के, मार काट करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इस देश को बख्श दीजिए और आपस में लोगों को लड़वाना छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसी घटना ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में हर हिस्से में, हर दिमाग में नफरत का बीज पनप रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो देश को बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। इस तरह की हिंसाएं आम हो जाएंगी। इस तरह की जो भी नफरत भरी हुई है किसी के दिमाग में, वो सभी लोगों के दिमाग में भरने से कोई नहीं रोक सकता। अगर टीवी चैनल्स पर इन नफरत भरे बयानबाजियां ये बंद ना की गई, तो इन नफरत भरे प्रोग्राम्स ना बंद किए गए, तो इन प्रोग्राम्स को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी मीडिया को फटकार लगा चुका है, लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं लेते। पता नहीं किसकी शह पर इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, लोगों के दिमाग में भरी जा रही है, और उसी का नतीजा ये घटना है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।